कि पिछड़ों को लेकर भाजपा दावे कर रही कि हम पिछड़ों को हिस्सेदारी दे रहे हैं। अगर पिछड़े के ये हितैषी होते तो पिछड़ों का अधिकार ना छीन। कहाँ गए 2 करोड़ रुपए, कहाँ गए 15 लाख में आने वाले खाते, जुमलेबाज है। एक और मुद्दा है छुट्टा पशुओं का, तो उस मुद्दे को लेकर किसान आपसे क्या कह रहे हैं? क्या गौशालाएं बनाई गई हैं? सरकार कह रही है हमने हर गांव में गौशाला बना दी। ईवीएम का विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तो ईवीएम पर आप लोगों का क्या रुख है? आपको कितना भरोसा है? अगर एटा की जनता आपको चुन के भेजती है, लोकसभा जाते हैं आप, दिल्ली में लोकसभा में बैठते हैं, तो किन किन मुद्दों को एटा में क्या क्या करेंगे आप? तो आपको लग रहा है राजनीति से प्रेरित है ये सब राजनीति से प्रेरित है, क्यों नहीं है। एटा लोकसभा जो है उसके क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? क्योंकि यहाँ आपने कहा कि यहाँ आप लंबे समय से घूम रहे हैं। तो कई गाँवों में गया जिनकी आबादी 500 से ज़्यादा थी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य और मौजूद हूं एटा लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा 16 टिकट उत्तर प्रदेश में दे दिए गए हैं और मेरे साथ एटा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी देवेश शाक्य जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और सपा की क्या रणनीति है इस लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के सांसद राजवीर सिंह हैं और उनको लेकर भी बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही है कि एटा जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा से आपको टिकट मिला है, तो क्या तैयारियां, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस सीट के लिए उन्होंने मुझे चुना है। और पीडीए के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग गांव तक जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी की महिलाएं और जो गरीबी रेखा से नीचे अगले। हम लोग इन्हीं को लेकर हम जनता में जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन सबको जोड़ने का काम करें। तो जो आपका पीडीए का फॉर्मूला है जिसको लेकर आप जा रहे हैं, उसका मेन मकसद क्या है और किन चीज़ों को लेकर आप, किन मुद्दों को लेकर जनता से बात कर रहे हैं? इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? देखिए, बड़े वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर रखा है जिससे हर वर्ग, हर जात परेशान है और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ख़ास तौर से जो युवा है वो रोज़गार के लिए परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का है और मुझे लगता है कि इस बार युवा बिल्कुल सजग है और भाजपा को हटाने के लिए तैयार बैठा है। ये एक और मुद्दा है कि यहाँ पर राजवीर सिंह जो है 10 साल से सांसद हैं, तो उन्होंने क्या काम किया है, कितने विकास कार्य किए हैं और वो उनको आप कैसे देख रहे हैं, उनके काम को आप कैसे देख रहे हैं? मैं लगातार 8 महीने से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे एक भी कहीं भी उनके नाम का पत्थर या कोई उनके नाम का विकास दिखाई दिया। और अगर विकास होता तो उन्हीं की एक समाज की महिला, जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, तो उन्होंने टिकट मांगा और उसके चलते उन पर हमला कराया। और जब इनकी पार्टी की महिला ही सुरक्षित नहीं है, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सब खोखले दावे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। एक और मुद्दा है कि आपके पीडीए में दलित भी है, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं और बहन जी आपके गठबंधन में अभी नहीं आई हैं, तो अनुसूचित जाति के लोगों का क्या रुख है आपके प्रति और किस तरह से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपके टिकट पे? देखिए, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनसे हम लोग, चूँकि शाक्य होने के नाते हम बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम मानव एक समान पर विचारधारा पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे भाई हैं और वो निश्चित तौर पे हमारे साथ सभी लोग आ रहे हैं। हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। इस बार बीएसपी को छोड़कर जो दलित वर्ग पूरा है या SC ST OBC के लोग हैं, तो वो सभी लोग समाजवादी पार्टी को चाह रहे हैं। एक और मुद्दा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी उठा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा, कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ भाजपा में छेड़छाड़ की जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा दावा कर रही है कि पिछड़े वर्ग के साथ हम खड़े हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं। तो पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर, उनके आरक्षण के मुद्दे पर आपका क्या रुख है? जो सरकार लाइन ऑर्डर की सभी धाराएं बदल दे और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट दिख रही है जो इनके पार्टी के अंदर ही फूटन है, यानी कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब ये घबराए हुए हैं, इसलिए ये ऊटपटांग काम कर रहे हैं और ऐसे कामों से जनता साफ साफ समझ रही है कि इनका होना क्या है। आप भी पिछड़े वर्ग चाहते हैं। मेरा सवाल ये था कि पिछड़ों को लेकर भाजपा दावे कर रही है कि हम पिछड़ों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो उस दावे पे आपका क्या कहना है? कि वो कहते हैं कि हमने इतने मंत्री बना दिए, ये कर दिया, हम पिछड़े के सबसे बड़े हितैषी हैं। अगर पिछड़े के ये हितैषी होते तो पिछड़ों का अधिकार ना छीनते।
मंत्री बनाने से क्या सम्मान मिल गया है पिछड़ों को? आप ये बताइए, कहाँ गया रोजगार, कहाँ गई नौकरियाँ, कहाँ गए 2 करोड़ रुपए, कहाँ गए 15 लाख में आने वाले खाते, कहाँ गई MSP के रेट? ये सारे मुद्दे हैं, ये जुमलेबाज हैं और इनके पास कोई गिनाने के लिए विकास के नाम पे या जनता के लोगों के हित के नाम पे कोई चीज़ नहीं। आपके मुद्दे हैं लेकिन आप मजबूत भी हैं, जो मुद्दे आपने बताए कि काम नहीं हुआ है उन पे, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी ED CBI वो ऐसे विपक्षी नेताओं पर दौड़ा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? सच में ये भ्रष्ट हैं लोग, ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है? देखिए, जब से मैंने राजनीति देखी है और राजनीति को करा है, तब से इस तरह का माहौल नहीं देखा। और मैंने पूर्व में भी कहा, कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं अपनी हार से, इस तरह का ये कृतक कर रहे हैं। और हारने वाला जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला, यही चल रहा है। और तो आप सब लोग देख रहे हैं, सब समझते हैं, और मुझे क्या बताऊं मैं। तो आपको लगता है राजनीति से प्रेरित है ये सब राजनीति से प्रेरित है, क्यों नहीं है? जो लोग हक और अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ED और CBI का दुरुपयोग हो रहा है, ये सभी लोग जान रहे हैं। एटा लोकसभा जो है उसके क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ आप लंबे समय से घूम रहे हैं और आपका अब टिकट भी हो गया, आप और ज़्यादा घूमेंगे, तो क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं लोगों के? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे यहाँ जो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है, बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, सर ये तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। यहाँ पे मैं जब घूमा तो यहाँ पर सरकार की एक योजना है कि 500 से अधिक आबादी वाले गाँव में पक्के से जोड़ा जाए, काली मार्ग से जोड़ा जाए। मैं कई गाँवों में गया जिनकी आबादी 500 से ज़्यादा थी, वोटिंग भी 500 से ज़्यादा थी, लेकिन वो किसी भी पक्के मार्ग से नहीं जोड़े गए। कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ के काम नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, यही कारण हो सकता है, और तो मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। एक और मुद्दा है छुट्टा पशुओं का, तो उस मुद्दे को लेकर किसान आपसे क्या कह रहे हैं? क्या गौशालाएं बनाई गई हैं? सरकार कह रही है हमने हर गांव में गौशाला बना दी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, छुट्टा अन्ना जानवरों से किसान इतना परेशान है कि रात में वो सो नहीं पा रहा है। जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा या 2 बीघा खेत है, वो पूरे 3 महीने तक अपने खेत की रखवाली करते हैं। अगर एक दिन चूक गया तो उनकी पूरे साल भर की जीवन यापन करने की ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसान भी बहुत परेशान है, उसको उसका फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है। ये सारे विषय किसान बहुत परेशान है। एक और मुद्दा EVM का भी है कि आप EVM का विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तो EVM पर आप लोगों का क्या रुख है? आप कितना भरोसा है उस पर? नहीं, EVM पे तो भरोसा कतई नहीं है। आपने देखा, आज ही निकला था गोवा में 9 वोट डाले और निकले 16। 9 वोट डाले निकले 16। पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। MP में देख लीजिए, BSP के प्रत्याशी खुद कह रहे हैं कि एक भी वोट मेरी बूथ से नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं EVM में जरूर है। और 18,500 शिकायतें निर्वाचन आयोग में पेंडिंग है, उनका अभी तक नहीं हुआ। 19 लाख EVM गायब है, उनका अभी तक निर्वाचन आयोग ने अभी तक उसका कुछ बता ही नहीं पाया कि कहाँ है। तो जब सारा कुछ ऐसे ही खेल चल रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप चाहते कि बैलेट से चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर होगा? बैलेट से चुनाव हो तो निश्चित रूप से जनता का जनादेश सामने आएगा। अगर एटा की जनता आपको चुन के भेजती है, लोकसभा जाते हैं आप, दिल्ली में लोकसभा में बैठते हैं, तो किन किन मुद्दों को एटा में क्या क्या करेंगे आप? एजेंडा क्या है? देखिए, एक सांसद अपने क्षेत्र के लिए चुना जाता है और नीतियां सरकार बनाती है। सर, हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो नीति ऐसी बनाए जिससे नीचे तबके के लोगों को सहूलियत मिले, रोजगार मिले और कहीं ना कहीं महंगाई कम हो। रहे क्षेत्र की विकास की बात, तो अगर सांसद थोड़ा भी अगर क्षेत्र पे ध्यान देगा तो मुझे नहीं लगता कि सांसद निधि भी बहुत होती है और कई मद होते हैं जिससे विकास कराए जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर विकास करने का काम करें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एटा लोकसभा क्षेत्र की जनता को इंडस न्यूज़ TV के माध्यम से? बस मैं सभी लोगों से और विशेषकर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी मदद करें और आगामी चुनाव में साइकिल पे बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ देवेश शाक्य जी, जिनका कहना है कि वो अगर चुन के आते हैं तो विकास भी करेंगे और जो उनकी निधि रहेगी, अगर सरकार में आते हैं तो नीतियाँ भी बनवाएंगे। निश्चित तौर पर विपक्ष का पक्ष मजबूत है, लेकिन कितना वो अपने ग्राउंड पर ले जा पाते हैं, किस तरह से आगे चुनाव जाता है, वो देखना होगा। और हम आगे भी आपको ये खबरें से जोड़ते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए इंडस न्यूज़ TV। मैं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज़ TV के लिए एटा से।